जब से मैंने संसार में शरीर धारण किया है, पाप करते करते ही हमारी पूरी आयु निकल गई, उम्र निकल गई। दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। और दो में से कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों कर्म करते रहते हैं। और कितने लोग पुण्य अधिक करते हैं, पाप बहुत कम करते हैं। कितने लोग पाप ज्यादा करते हैं, पुण्य कम करते हैं। और कितने लोग पुण्य ही पुण्य करते हैं, पाप बिल्कुल नहीं करते। और कितने लोग पाप ही पाप करते हैं, पुण्य बिल्कुल नहीं करते। कई प्रकार के लोग हो गए। और पाप पुण्य का पलड़ा यदि बैलेंस में है तो ज्यादा खतरा नहीं है, पर पाप का पलड़ा यदि भारी हो गया तो याद रखना उसका फल नरक है। और पुण्य का पलड़ा भारी हो गया तो उसका फल स्वर्ग है। जिसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं उसे पशु पक्षियों की योनि में जन्म मिलता है। जिसके प्रबल पुण्य होते हैं उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। और अधिक पुण्य है तो अच्छे कुलीन घर में संस्कारी माता पिता के द्वारा संपन्न धन धान्य से पूर्ण ऐसे खुशहाल घर में जन्म मिलता है। यदि पुण्य कम है तो बदहाल घर में जन्म मिलता है। जिंदगी भर मनुष्य असमंजस में पड़ा रहता है, न घर बन पाता है और न घर में कोई व्यवस्था हो पाती है, और न तो खेती बाड़ी ठीक होती है, न बिजनेस। और पुण्य की पहचान है, जिसके प्रबल पुण्य होते हैं वो बुद्धिमान होता है, और जिसके पाप ज्यादा हैं वो बुद्धू टाइप का होगा। इसलिए पुण्य करना चाहिए। जब बहुत पुण्य होते हैं तभी कोई महान संत का दर्शन होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत करयंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत करयंता। पुंज कहते हैं ढेर को। ढेर माने समूह। जब पुण्य का समूह एकत्र होता है तब महान संत का दर्शन होता है। बिना पुण्य के संत का दर्शन संभव नहीं है। और संत दर्श फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। संत दर्शन का फल अनुपम होता है, जिसकी कोई उपमा नहीं है, जिसकी कोई बराबरी ही नहीं है। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिल जाए इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, और दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। दरिद्रता बहुत बड़ा दुख है। कोई जन्म में जब ये आत्मा बहुत पाप करती है तो इसके पास में दरिद्रता आती है, बहुत दुख आता है, हर तरह से संकट आ जाते हैं। शोक, रोग, दुख, गरीबी, ये सब पाप का ही फल होता है। फलानि एतानि देहि नाम। इसलिए कृपया पुण्य कीजिए।
पुण्य के बिना आपको न इस जीवन में सुख शांति मिलेगी, न अगले जीवन में मिलेगी, न पिछले जीवन में मिली है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये बधिक ऐसा था, इसका नाम मारीच था और ये बहुत नीच था। बड़े धोखे से पशुओं को मारता था, पंछियों को मारता था, कपटी था, निर्दल था, निर्दयी, कुटिल। और एक दिन मन में उसके विचार आया कि मेरे समान कोई पापी नहीं। कभी कभी वेश्या के मन में भी विचार आता है कि मैंने बहुत पाप किया है। कभी चोर भी पश्चाताप करने लग जाता है कि हमने बहुत लोगों के घर चोरी किया है, बहुत लोग दुखी हुए हैं, अब ये चोरी का कर्म छोड़ देना चाहिए हमको, उसके मन में आ जाता है। मांस खाने वालों के मन में भी कभी कभी विचार आ जाता है कि बहुत मांस खाया हूँ, बकरा, मुर्गा, भैंसा, मछली, अंडा, चिड़िया, चूहा, अब सब मैं छोड़ देता हूँ। बहुत जीव मारे गए हैं, बहुत पाप हुआ है, ग्लानि हो जाती है। कभी कभी मर्डर करने वाले लोगों के मन में भी विचार आ जाता है कि बहुत पाप हमने किया है, अब ऐसा कर्म नहीं करेंगे, बहुत हो गया, अब त्याग कर देता हूँ इसको मैं। अब जो है स्वयं मेहनत करके जीव को उपार्जन करूँगा और किसी की चोरी चपारी नहीं करूँगा, न किसी का मर्डर करूँगा, न बेईमानी करूँगा, न मेड़ खोदूँगा, न किसी की फसल चुरा कर काटूँगा, न किसी की भैंस चुराऊँगा, न किसी के पैसे चुराऊँगा। किसी के पैसे मिल जाएंगे तो उसको वापस दे दूँगा। गिरा हुआ माल हमारा नहीं है, जिसका है उसका है, उसको दे दूँगा। ऐसा वो विचार आ जाता है। और ये विचार तभी आते हैं जब आपके पुण्य प्रबल होने लग जाते हैं। ऐसे विचार ये नहीं आते हैं। बेविचारी लोगों के मन में भी विचार आता है कभी कभी कि मैंने बहुत सी लड़कियों को बिगाड़ा, बहुत सी स्त्रियों को भ्रष्ट किया, अब ये पाप नहीं करूँगा, बहुत हो गया, नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। ग्लानि हो जाती है, फिर उसका सुधार हो जाता है। कभी कभी जो भ्रष्ट औरतें हैं, बेविचारिणी हैं, उनके मन में भी ग्लानि होती है, बहुत गंदा काम कर चुकी हूँ, कितने पुरुषों को बिगाड़ दिया, कितनों का घर बर्बाद कर दिया, वेश्या बन गई पूरी, अब ये कुकर्म छोड़ दूंगी, अब ऐसा काम नहीं करूंगी, केवल अपने पति से स्नेह करूंगी और बाकी पुरुषों में आकर्षित नहीं होंगी। कभी आलस्य के मन में भी विचार आता है कि बहुत आलस्य कर लिया, आलस्य करते करते बचपन निकल गया, एक अक्षर पढ़ नहीं पाया, आलस्य करते करते जवानी निकल गई, 1 रुपया कमा नहीं पाया, अभी भी फूटी ढोल की तरह पड़े रहते हैं हम, जहाँ देखो तहाँ लेटे रहते हैं, कामचोर बने हुए हैं। चोर से ज़्यादा खतरनाक कामचोर होता है, काम नहीं करता है, आलसी है। और आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु तो आपको कभी कभी मारेगा, लेकिन आलस्य रोज मारता है, आपको बर्बाद कर देता है। इसलिए आलस्य का त्याग कीजिए। कभी कभी मनुष्य झूठ बहुत बोलता है, मन में इच्छा होती है अब झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत झूठ बोल दिया, सब विश्वास खो गया, कोई मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता है, सच बोलता हूँ तो भी लोग संदेह करते हैं, अब मैं कोई काम का नहीं रह गया, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, अब झूठ छोड़ देता हूँ। तो ये सब विचार आता है। और विचार
बहुत लोगों के मन में आते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, लेकिन विचार साकार कौन कौन कर पाता है। बहुत बार लोगों के मन में विचार आता है गृहस्थी जंजाल है, माया मोह है, अब हम भी छोड़ छाड़ के साधु बन जाएंगे, मन में विचार आता है, लेकिन छोड़ नहीं पाते ना। छोड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि ये मोह अंदर बैठा हुआ है, ये सीधे गला पकड़ता है। और घर की समस्याएं भी हैं। आपने जो बच्चों को जन्म दिया है, अब बच्चों ने क्या अपराध किया है, उनको छोड़ के चले गए आप। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 6 महीने का है, कोई 6 साल का है। उनको बेचारों को पता नहीं मेरे बाप को हुआ क्या है। ओ बाप देवता कपड़ा लपेटे साधु बने बैठे। तो विचार तो आता है, लेकिन थोड़ा इस विचार पर भी विचार कीजिए कि बच्चों के साथ में पाप अपराध मत कीजिए। हो सकता है इनमें से कोई बच्चा बहुत महान आत्मा हो, उसको तुम कहाँ छोड़ के जा रहे हो। फिर उनका जिम्मेदारी का कार्य शिक्षा संस्कार पूरा कर दो, 10-5 साल और रुक जाओ, मन लगाए रहो, फिर फाइनल करके निकल जाना। कभी कभी मनुष्य के मन में आत्महत्या का भी विचार आता है कि ये मर जाऊं तो अच्छा है, बहुत झंझट है संसार में, जीने से क्या फायदा। रोज सवेरे उठो, झाड़ू लगाओ, चाय बनाओ, भोजन बनाओ, फिर वही कपड़ा धो, बर्तन धो, बच्चों को संभालो, दुनिया की किचकिच, ये सब इससे अच्छा जहर पी ले मर जाएं तो ठीक है। विचार आ जाता है। लेडीजों के मन में मरने का विचार बहुत आता है। कितनी लेडीज उब जाती है, परेशान हो जाती घर द्वार में, तो कहती है कुआं ताल ले लूँगी। कोई लेडीज कहती है कोई दवा खाई ले, जिंदगी भर दवा खाइन तो रोग नहीं मिटा, अब फिर से दवा खाई है, ऐसी दवा खाई है जिंदे न रही है। मन में विचार आ रहा है। कितनी लेडीज कहती हमारे कलेजे में आग लागे, बहुत बढ़िया है। तो उनसे पूछो धुआं कहो नहीं निकलते, बोले बोलो न तुमने, तुम्हारे न पर आग उलझ दे भाई। फिर आग लगी अंदर कलेजे में। अब इसको बुझाए कौन, कौन बुझाएगा इसको, अंदर आग लगी हुई है। साहिब बंदगी बोलो। आग जो लगी आकाश में, धरी धरी गिरा अंगार, साधु न होते जगत में, तो जरी मरता संसार। ऐसे लोगों के मन में भी विचार आ जाता है मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन मरना जिंदगी की उलझनों का समाधान नहीं है। आपने भी बुराइयों को मारिए, आप अपने अवगुणों को मारिए, दुर्गुणों को मारिए, गलत विचारधारा को मारिए, जिसको मारना है उसको तुम मार नहीं पाते हो। ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर देवता भी इंतजार करते हैं कि हम कब मनुष्य की योनि में जन्म लेंगे। मनुष्य योनि देवताओं से भी श्रेष्ठ है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
पाए न जेहि पर लोक समारा। जो न तरे भव सागरे नर समाज यस पाए। सुकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाय। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य के मन में जितने विचार आते हैं वे सब विचार साकार नहीं हो पाते। कितने विचार विचार ही बनकर रह जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी आपके मन में विचार आता है कि राजनीति करूं, नेतागिरी करूं, चुनाव लड़ूं, विधायक बनूं, सांसद बनूं, मिनिस्टर बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, और विचार आता है तो उसकी बातें भी करते हो तुम, फिर चुप हो जाते हो, कुछ नहीं होता है। कभी कभी विचार आता है बिजनेस करूं, दुकान खोलूं, मार्केट संभालूं, पैसे वाला बन जाऊं, फिर वो विचार विचार ही रह जाता है। कभी कभी आपके मन में विचार आता है कि अच्छी खेती बाड़ी करूंगा, 10-20 भैंस पालूंगा, 10-20 हज़ार का दूध रोज बेचूंगा, पैसा भी जोड़ लेते हो, महीने में इतना होगा, साल में इतना होगा, तो 10 साल में तो 1 करोड़ बच जाएगा। 50 लाख का मकान बनाऊंगा, 10 लाख की गाड़ी लाऊंगा, 20 लाख में लड़के का विवाह करूंगा, और 10-20 लाख में सत्संग कराऊंगा, 10-20 लाख बचा भी रहेगा। सब हो गया, हिसाब किताब कंप्लीट कर दिया आपने। लेकिन ना भैंस आई और ना गाय आई, ना कुछ हुआ, बस खाली मन में हुआ और बात सब वहीं की वहीं रही। ऐसे कितने लोग बड़ी बड़ी प्लानिंगें करते रहते, बड़े बड़े विचार करते रहते, मन ही मन करते रहते, काम कुछ नहीं करते ना, सोचते रहते हैं। कोई पूछता है बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, तो कहा सोचे तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ हो ही नहीं पावत है। फिर कोई पूछता है तुम हर समय सोचते ही रहते हो, बोले सब प्लानिंग बन रही है, अभी एक दिन देखना होगा कुछ। जिसको कुछ करना है वो छोटे से शुरुआत कर दे। हर कार्य छोटे से शुरू होता है और होते होते वही कार्य बड़ा रूप ले लेता है। इस बात को याद रखना। कार्य कोई छोटा नहीं होता है, वो छोटा ही एक दिन बड़ा हो जाता है। आप शुरू करो, उसको स्टार्ट कीजिए। आप पहले हो सकता है आपको नौकरी भी करना पड़ेगा और नौकरी के बाद आपको नौकर रखना भी पड़ेगा। आप 200-400 नौकर रखेंगे। पहले ये भी हो सकता है आपको सबसे कुदाल फावड़ा भी गांव में मांगना पड़ेगा, भैया कुदाल दे दो जरा आज दिन भर के लिए, कुल्हाड़ी की जरूरत रह देता। उसके बाद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि पूरे गांव को तुम कुदाल फावड़ा मांगे दोगे, तुम्हारे पास इतना हो जाएगा। लेकिन शुभारंभ छोटे से ही होता है, कोई एकदम बड़ा रूप नहीं हो सकता है। इसलिए विचार करो और विचार के ऊपर पुनः विचार करो, क्योंकि विचार करने में अगर गलती हो गई और गलत डिसीजन ले लिया तो उसमें जितनी मेहनत करोगे, जितना समय खर्च होगा, धन खर्च होगा, बुद्धि खर्च होगी, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए विचार कीजिए और विचार के ऊपर फिर विचार कीजिए कि दुकान खोलना ठीक है कि नहीं ठीक है, मैं चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा, मेरे पास इतनी पूंजी है कि नहीं है, यदि दुकान नहीं चली तो क्या करेंगे, यदि दुकान जोर से चल गई तो क्या करेंगे, कैसे इसमें संभालेंगे, यदि दुकान बंद रही 6 महीना तो इसका सामान सड़ गया तो नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में बंद भी हो सकती है, कोई आपदा आ सकती देश के अंदर। और यदि ये सड़क चौड़ी हुई और दुकान खोद दिया,
खोद कर सड़क बना दी सरकार ने तो दुकान और दुकान की जगह खत्म होगी तो क्या करेंगे। आप हर बात में नेगेटिव भी देख लीजिए, पॉजिटिव भी देख लीजिए, प्लस भी देख लीजिए, माइनस भी देख लीजिए। जिनके पास बुद्धि कम होती वे कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, पहले दुकान तो खोलें हम। ये आदमी फेल होगा, असफल होगा, सफल नहीं होगा, इसका धोखा मामला है, क्योंकि ये बोल रहा जो होगा सो देखा जाएगा। अभी से सोच लो ना, सोचने में कहाँ पैसा खर्च होता है। जो होगा वो सोच लो क्या होगा, सब तरह से तर्क कर लो, डिस्कस कर लो, विचार कर लो, प्लानिंग में समझ लो, माइनस प्लस सारे पॉइंटों पर दृष्टि डाल लो और किस तरह उस व्यवस्था को संभालोगे। किसी दूसरे को देखकर तुम कोई काम शुरू करोगे, फेल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में उस कार्य को संभालने की सामर्थ्य है कि नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि नहीं है, तुम्हारी वाणी में कला है कि नहीं है। मौनी बाबा तो नहीं हो, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें बोलना बहुत पड़ता है, बोलने से सफलता मिलती है। और तुम्हारी बोलने की आदत नहीं, बोलने का मन नहीं, बोलने का स्वभाव नहीं, बोलना तुम चाहते नहीं। एक बात बोलते हो लाख टके की, तो लाख टका कौन देगा तुमको। बहुत से ऐसे कार्य हैं दिन रात बोलना ही पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक बोलते रहो, लेकिन बोलना भी सार्थक नहीं है। आपके बोलने में आकर्षण है कि नहीं है, बोलने में प्रभाव है कि नहीं है, बोलने में ताकत है कि नहीं है, आप बोलते हो उसमें दम है कि नहीं है। बोलते तो सभी हैं, कुत्ते भी बोलते भौंकते रहते हैं, चिड़िया भी चूँ चाँ चें बोलती रहती है, लेकिन रिजल्ट उसका क्या है। बोलते तो सब गाँव में भी लोग बोलते हैं, महिलाएं बहुत बोलती घर में, टिलबिल टिलबिल किलबिल किलबिल सब बोलती रहती, लेकिन बोलने से परिणाम क्या आ रहा है, सफलता कितनी मिल रही है। मत बोलो ना, चुप रहो, शांति रखो। तो बोलना एक बहुत बड़ी कला है। अगर बोलने की कला आपके पास नहीं है तो सामाजिक कार्यों में आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए बोलना भी सीखिए। अब बोलना में तौलना भी सीखिए कि कहाँ पर कितना बोलना है। अब झकाझोर तुम बोलते ही चले जाओ, दूसरे की सुनो ही ना, और तुम्हारे अंदर इतना उलझन मची है बोलने के लिए, तो फिर तुम फेल हो जाओगे। बोलो भी तौलो भी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोल दोगे तो भी आप नुकसान करेंगे अपना, आप फेल हो जाएंगे। इसलिए कृपया सीमित बोलिए, विचार कर बोलिए, संभल कर बोलिए, विवेक से बोलिए। जहाँ नहीं बोलने लायक मत बोलिए, चुप भी रहिए। मौन का भी महत्व है। आपका सुंदर स्वभाव भी होना चाहिए। सुंदर स्वभाव नहीं है, मिलनसारिता हो, व्यवहार कुशलता हो, प्रेम भी हो। जैसे नेता लाइन में जो लोग प्रवेश करते हैं तो नेता में पहला गुण सबके हाथ पांव जोड़ने की कला होनी चाहिए। भाई साहब राम राम, भाई साहब नमस्कार, दादाजी नमस्ते, दादाजी प्रणाम, जय राम जी की जय राम, वालेकुम सलाम, वो सब बोलता रहता है। भैंस मिल जाए उससे भी बोल देता है दादी जी नमस्कार, दादी जी ठीक हो, तो भैंस भी खुश होती है। चल मोहर नहीं तो लेकिन तेरे पेट में सींग मार दूंगी, भैंस भी खुश है। वो भैंस से भी नमस्कार करता है। दाई मने, भैया मने, बुआ मने, बाप मने, और सबके पाँव छुअत घूमत है। अपने माँ बाप के पाँव कबहू नहीं छुअत है, उनके हाथ पाँव तोड़ गावा है, और दुनिया भर में पाँव छुअत घूमत है। और कहा था हम बड़े सर्कस नेता हैं, बहुत नालायक नंबर 1 का। ये नेतागिरी। तो अब भाषण अंधाधुंध, दूसरे की निंदा करे की क्षमता। तो एक नेता कह रहा था कि नेतागिरी में हम फेल हुई, क्योंकि दूसरे की बुराई हम मत्ती झूठ कही नहीं पाई थी। कल ईमा सब है मामला झूठ हुई, कल ठगवन में फंस गए। अब की बार बस जो कुछ हार जीत हो जाए दोबारा ईमा से निकल ली हम। कल सब जनता को गुमराह करता रहता हूँ, क्या करें इसमें। तो अगर नेता लाइन में आपके पास में ईमानदारी है, जिम्मेदारी से काम कर पाते हो, स्पीच अच्छी है, मिलनसारिता है,
कम से कम 1 लाख लोगों के मोबाइल नंबर की डायरी भी है, टेबलेट में सब मोबाइल नंबर फीड है। तो आप उनको बीच बीच फ़ोन करेंगे, बात करेंगे खास लोगों से, तो राजनीति में सब आपको मदद करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। और ये सफलता, राजनीति भी बहुत बड़ा विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस इसको बोलते हैं। कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है डिग्री कॉलेज में, तो राजनीति विज्ञान को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। और ये पॉलिटिकल साइंस, इसलिए राजनीति में हर आदमी सफल नहीं होता है। घर की लुटिया खटिया बिक जाती है, फेल खा जाते हैं। राजनीति बहुत कठिन कार्य है। खेती बाड़ी में कैसा भी आदमी गेहूं बोएगा तो गेहूं उगेगा, धान नहीं उगेगा। लेकिन राजनीति में बहुत सारे लोग तो बर्बाद हो गए हैं। 5-5 चुनाव हारे हैं, टिकट भी कट गया है, पार्टीज भी निकाल दिए गए हैं, अब कुछ बचा भी नहीं है। आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं, नहीं लोग कहेंगे गीदड़ है कि कूचड़ है, ये बहुत डरपोक है, मर गया। देखो, कानपुर के एक नेता ने अपने कान में रिवॉल्वर की कारतूस मारी थी। एक इंदौर में नेता था, उसने रिवॉल्वर की गोली मारकर अपनी हत्या किया था अभी पिछले साल। नेता और अभिनेता, नेता अभिनेता, अभिनेता कौन? ये फिल्मी एक्टर लोग, फिल्मी एक्टर, इनका भी काम बड़ा ऊट पटांगी है। अब बेचारे जब तक ये जवान रहते कमर उमर हिलाते रहते हैं, टांग इधर उधर घुमाते हैं, फटी सटी पैंट पहने घूमते हैं, और गोटेदार लहंगा पहने थे, लंगोटेदार पैंट पहने थे। उसके बाद बुढ़ापे में इनको कोई पूछने वाला नहीं। वो जो रामानंद सागर की रामायण में राम बने थे, अरुण गोबिल, वो पैंट पहरे ढील ढाल घूमा बैठ रहा था, उसका कोई पूछते ही नहीं। जो राम बना था तो सब फोटो देख रहे हैं टीवी में, अब वो कपड़ा उतारे पैंट पहरे घूमते। अब उसका सब वक़्त बुढ़ापे में ख़त्म, क्योंकि बुढ़ापे में चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, शरीर में ताकत नहीं है, पाँव लड़खड़ा रहे हैं और दांत तो ये गिर गए हैं। अब कोई पूछने वाला नहीं है। तो नकली राम भी ठिकाने आ गए। उनके साथ जो लक्ष्मण बने थे, वो बहुत सन्न फन्न करते थे, धनुष घुमाते थे इधर उधर। उनकी हालत और ज़्यादा खराब। कभी कभी दोनों साथ हम बैठे फोटो खिंचा के फेसबुक में डाले थे कि हम राम हैं, ये लक्ष्मण है, दशा देख लो, तुम जौन हो वही बने रहो, ठीक है। हालत खराब होगी। बुढ़ापे में वहाँ भी कोई गिनती नहीं है। तो विचार करने की बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन फिर भी वे अरुण गोबिल, यही नाम है ना, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से कम राम का पूरा रोल दिखाया उसने, और लक्ष्मण का रोल जिसने दिखाया था वो भी बहुत धन्यवाद का पात्र है। बिल्कुल दर्शा दिया उसने। अब उनको तो फिर से पैंट पहनने नहीं चाहिए था, वही कपड़ा पहने रहते और कुटिया उटिया बना के कहीं रहते तो उनकी पूजा भी लोग करते, मिलने भी जाते, उसी भाषा में बोलते, थोड़ा सा जिस टोन में बात करते हैं रामायण में, टीवी में। तो सारा जीवन विचारों से भरा हुआ है। शादी करने के पहले विचार कीजिए, शादी करूं कि न करूं, करूं तो कब करूं, कैसे करूं, कहां करूं, किसके साथ करूं, और शादी करने से क्या फ़ायदा है, नुकसान क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ना करने से क्या लाभ हानि है, ना करूं तो फिर क्या करूं, और करूं तो करने के बाद फिर क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब विचार करना चाहिए। खाली ऐसा नहीं किसी लड़की को देख लिया और तुमने सोच लिया कि बहुत लड्डू हैं, मीठे मीठे, कर लेते हैं शादी, बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा नहीं, इसका फाइल बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत पेज खुलते हैं। अच्छा नहीं है। शादी करते ही तुम पतिदेव बन जाओगे, 1 साल के बाद पिता देव बन जाओगे, और जहाँ पतिदेव बने तो दामाद देव भी बन गए, और फिर किसी के जीजा जी बन गए, फिर किसी के साढ़ू बन गए। एकदम तुम्हारे ऊपर लोड आएगा। साढ़ू ढूंढत घूमी तुमका कि छोटकवा साढ़ू कहाँ है। छुट्टी नहीं देंगे लोग। फिर सासू ढूंढी
कि वो मंजिल के दामाद के यहाँ फोन करो, वो का बोला लो सांस रुक गई है, सांस थम गई है। दुनिया भर का प्रपंच है। फिर सरहज, क्या बात है, मक्का मदीना हज और गरे मिली सरहज, और सरहज से मिलो। फिर साली, क्या बात है, साली, फिर जेठ साली, फिर अषाढ़ साली, फिर साली में साली, ऊपर से 10-20 गाली तो बहुत काम अजीब है। तो इसमें ये मत सोचना कि आप थोड़े में छुट्टी पा जाओगे। लोग हिसाब लगाते ही नहीं, गणित बिठाते ही नहीं, खाम खा कूद पड़ते हैं, बाद में पछताते, बहुत चिल्लाते, कहला हम फंस गए बहुत बुरी तरह से। तो फंस का कोई और फंसाई से फंसे तुम खुद है, विचार नहीं करो और फंस कहे गए। अब उसमें कूदे हो नदी में तो तैरो, पार करो, जिम्मेदारी निभाओ, घबराते क्यों? घबराया न करो, हिम्मत से गाड़ी पार किया करो।